हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके व्हेन आई सॉ यू आई फेल इन लव विद यू का पार्ट 24। और मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। ये पार्ट पर डिलीट हो गया, मेरे ऐप में फिर से प्रॉब्लम हो रही है गाइस। और ये आज चैप्टर लास्ट है। मैं आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक सुनाई नहीं देगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांगची रेडी होता है और मिंजू भी रेडी होता है। वो लोग अपने घर से निकल जाते हैं, वही कॉलेज के साइड। वहाँ पर एक बड़ी सी बस थी। वो लोग कॉलेज, वो ट्रिप हो रहा था, तो वो बस एक साथ सारे बच्चों को लेके जाएगी। तो वांगची अंदर आता है और देखता है वी नहीं है, तो वी को ढूंढने लग जाता है। और तब मिंजू बोलता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो वांगची कहता है वी सर नहीं है। मिंजू कहता है पर वो तो बड़े हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, तो इतना चिंता क्यों कर रहे वांगची? तभी वांगची कहते हैं नहीं यार, पर वी सर अभी तक क्यों नहीं आए? अब वांगची अपने मन में बोल रहा था कि मैं उनकी वजह से तुम्हें आ रहा हूँ, नहीं तो मैं आता भी नहीं ये सब फालतू ट्रिप में। तभी मिंजू कहता है भाई कहाँ हो गया, चल जाके बैठते हैं। तो वांगची कहते हैं नहीं, मैं नहीं बैठता जब तक वी सर नहीं आते। तभी पीछे से आवाज़ आती है तुम लोग दोनों क्या हट हो गए? तभी वांगची पीछे देखता है कि वी सर है। वो कहता है कि सर आप। तभी मिंजू कहते हैं सर ये आप ही का वेट कर रहे थे, देखो तुम्हारे वी सर भी आ गए, तो चल बैठते हैं। तभी वांगची कहता है हाँ, और वांगची सीट पर आकर बैठता है। मिंजू उसके पास ही बैठने वाला था, तभी वांगची बोलता है नहीं तू कहीं और बैठ, और मिंजू का मुँह बन जाता है। वो बहुत बुरा लगता है। मिंजू बोलता है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ कहीं और बैठे, मुझे दूसरे टाइम मत बुलाइयो। और वो यहाँ जाके दूसरे साइड बैठ जाता है। और वहीं पे वी आता है और वी सीट देख रहा था, सारा जगह बुक था। और वहाँ पर लैंसी चैन भी आया था। वो देखता है मिंजू के पास, वो वांगची के पास तो बैठेगा नहीं, तो मिंजू के पास ही आके वो बैठ जाता है। और मिंजू चुप था करके वो बैठा हुआ था। तो वी जब देखता है वांगची के पास ही सीट खाली है, तो वांगची के पास आके बैठता है। वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे इसकी जगह ये सीट मिलनी थी। और वांगची तो बस इसको देख रहा था, और वी खिड़की के बाहर देख रहा था, और क्योंकि उसको वो विंडो सीट में आके बैठा था, और वी बाहर देख रहा था और वांगची उसको देख रहा था। ऐसे ही करके वो लोग वो लोकेशन में पहुंच जाते जहाँ पर उन लोग को आना था। और वी और वांगची तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो रहा था, उन लोग को पता ही नहीं था। मिंजू आता है वांगची को उठाने के, सब लोग बाहर चले गए थे, वो बस से उतर गए थे सारे लोग। तो मिंजू सोचते कि इन लोग उठा दे, जैसे भी वो मेरा दोस्त है। तो वो बोलता है भाई उठ जा, आ गए हम लोग। तो वांगची बोलते क्या क्या, और वो अपने आँख मलता है। वो बोलता है अच्छा हम लोग आ गए। तभी वो देखते कि वी उसके कंधे पे सर रख के सो रहा है। और फिर मिंजू कहता है भाई तू सर को उठा दे, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वांगची कहता है हाँ, और वो वी को बोलते हैं आप उठ सकते हैं, मुझे पता है आप जगे हुए थे। तभी वी अपना सर उठाता और बोलता कि क्या तुम्हें पता था? तभी वांगची कहता है हाँ मुझे पता था आप जगे थे। कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तभी वांगची उसके लिप्स पे हाथ रखता है, बोलते मुझे सब पता है आपके बारे में, ठीक है, कब आप मूव हो रहे हैं कब आप नहीं। और जब मिंजू बात कर रहा था मुझसे मेरे साथ, तब आपका हाथ हिल रहा था और मुझे पता चल गया कि आप जगे हैं, ठीक है सर। ये अपने सर नोट करता है और वांगची बोलता है चलिए तब बाहर निकलते हैं, हम लोग आ गए हैं। और वी कहता है हाँ, और वो लोग बाहर निकलते हैं। और जब वी बाहर आके व्यू देखता है, नज़ारा देखते रह जाता है। इतना सुंदर था माउंटेन के पास वो जगह, बस ब्यूटी को देख रहा था। और वांगची अंदर जाता है, वहाँ पर सारे बच्चे खड़े हुए थे। एक छोटा सा कॉटेज था, वहीं पे एक बूढ़ा आदमी बात कर रहा था लांसी चैन के साथ। लांसी चैन उनसे बात करती क्योंकि वो बूढ़ा आदमी इस कॉटेज का मालिक और कैंप साइट का भी मालिक है। तो वो मना रहा था लांसी चैन कि हम लोग वहाँ कैंपिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो बूढ़ा आदमी हाँ बोल देता है। मिंजू आता है वांगची के पास, बोलते भाई तुझे पता है मुझे क्या पता चली? तो वांगची कहते क्या? वांगची को मिंजू बोलते अरे भाई यहाँ पर स्टीम एरिया भी है जहाँ पर हम लोग बात ले सकते हैं, और यहाँ पर जकूज़ी भी है जहाँ पर हम लोग बात लेंगे एक साथ। तब वांगची अपने ख्यालों में चला जाता है, सोचता है कि मैं वी सर के साथ बात लूँगा, पर ये भूल जाता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। एक साइड में आके रुक जाता है, वो देखते है दूर में माउंटेन है, माउंटेन से वाटरफॉल हो रहा है, और वो बस देख रहा था बस। और पास से पीछे से वांगची आके खड़ा हो जाता है। वांगची उसके कमर में हाथ रखता है और वी को उसके पास खींचता है, कहता है क्या आप नज़ारा देख रहे हैं? वांगची कहता है आप तो असली नज़ारा को देख ही नहीं रहे हैं। तभी वी उसकी तरफ देखता है और बोलते कौन सा असली नज़ारा? तभी वांगची कहता है मैं आपका असली सुंदर नज़ारा जो हूँ आप मुझे देखेंगे, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे मैं कैसे लग रहा हूँ? मैं तो सच धज के आपके लिए आया हूँ। तब वी बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था सच नहीं। तब वांगची कहती पर मैं तो बस सुंदर लगना चाहता था सिर्फ आपके लिए।
वी मुंह बना रहा होता है और तभी उन लोग को बोला जाता है कि चलो हम लोग खा लेते हैं सब लोग बैठ के। तो वो सब लोग मतलब नोट करते हैं और तभी वी ये बोलता है कि चलो हम लोग भी खा लेते हैं वांगजी। तभी वांगजी कहते हैं हाँ तो आज आप क्या बात लेंगे। तभी वी कहते हैं नहीं आज मैं मुझे बस कमरे में जाकर सोना है। तो वांगजी कहते हैं अच्छा ठीक है। वो लोग 3 दिन थे तो वैसे ही 2 दिन बीत जाता है। वी बहुत अच्छे से उसका दिन गुजारा था पर वो वांगजी को इग्नोर कर रहा था। वांगजी जितना उसके क्लोज आने का कोशिश कर रहा था वो इग्नोर कर रहा था। और ऐसे एक दिन वो जकूज़ी के पास जाते हैं। वो लोग 2 दिनों से जकूज़ी के पास गए ही नहीं थे और वांगजी भी नहीं गया था। पर हाँ कुछ स्टूडेंट्स जाके वहाँ पर ऑलरेडी नहा के आ चुके थे, बस कुछ लोग नहीं नहाए थे वहाँ जकूज़ी में। एक था वांगजी, एक था वी और कुछ और लोग थे और लैंसीचन भी नहीं नहाए थे अभी तक जकूज़ी में। आप लोग ये मत समझिएगा कि वो लोग असली में नहीं नहाते, मतलब मैंने बोलने की कोशिश मैं ये कर रही थी कि वो लोग जकूज़ी में नहीं नहाए थे, वैसे तो वॉशरूम में नहाते ही हैं। तो हाँ बैक टू द स्टोरी। और वांगजी मिंजू के साथ बात कर रहा था। वो देखता है वी सर एक पतली सी टी शर्ट पहन के शॉर्ट्स पहन के वो जकूज़ी के पास जा रहा है और उसके हाथ में एक बाल्टी है। तो वांगजी समझ आता है कि वो नहाने जा रहा है। तो वो बोलता है मिंजू को कि भाई मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं जकूज़ी में थोड़ा नहा के आता हूँ। अब मिंजू बोलता है हाँ हाँ भाई तू जा नहा के आ जा। वी अपना आँख बंद करके अपना वो पतली सी टी शर्ट हटा के वो जकूज़ी में लेटता है और वो आँख बंद कर लेता है। अचानक से उसको कोई टच करता है और जब वो किसी का टच फील करता है तो वो ना उठ जाता है और वो देखता है वो कौन है और फिर वो एक साय करता है और वो बोलता है वांगजी तुमने मुझे डरा दिया था। वांगजी कहता है क्यों आप डर क्यों गए, आपको क्या लगा कोई और है? सोचिएगा भी मत, मैं ही सिर्फ आपके पास आ सकता हूँ और कोई नहीं। तभी वी कहते हैं हाँ कुछ भी। और तभी वांगजी सडनली विंग के पास जाने लग जाता है और विंग के नेक को स्मेल करने लग जाता है और विंग बोल रहा होता है क्या कर रहे हो वांगजी। और तभी वांगजी उसको स्मेल कर रहा होता है और तभी विंग के अंदर से बेवशियान उसको कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको उसका लंजा उसके इतने पास जब वो देखता है उसको कंट्रोल नहीं होती है। अंदर का बेवशियान उस पर हावी हो जाता है और वो वांगजी को किस करने लग जाता है और सडनली वांगजी को पुश करके किस करने की जब वो चाहते हैं वांगजी तो ज़रा स्लिप हो जाता है और वो पूरा पूरा बैक हो जाता है बैकवर्ड। और तभी विंग उसके ऊपर आ जाता है और विभूषण उसको किस करने लग जाता है डीपली, उसके लिप्स में बाइट भी कर रहा था। वांगजी तो पूरा शॉक था, वो सोचा क्या कर रहे हैं, पर वांगजी को तो अच्छा लगा कि विभूषण उसको इतने दिनों बाद अटेंशन दे रहा है, किस कर रहा है। विभूषण उसको किस करता है और किस करते करते उसके नेक में आ जाता है। वांगजी का अपर बॉडी नेकेड था क्योंकि उसने नीचे शॉर्ट्स डाला हुआ था और उसने अपर का जो टी शर्ट है उसने भी खोल दिया था। अब विंग पूरा उसके ऊपर विभूषण हावी हो गया था। अभी पूरा वांगजी को नेक में किस कर रहा था, बाइट कर रहा था और वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो अपना टेम्पल लूज नहीं करना चाहता था। विंग बहुत देर वांगजी को किस करता है, वांगजी भी किस बैक करता है और ऐसे बहुत देर बीत जाता है। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है विंग के पीछे से और विंग सडनली रुक जाता है। वो गुस्से में पीछे देखता है और वो जब उस पर्सन को देखता है अपने बैक सेंसेस में वापस आता है विंग और वो शर्माने लग जाता है। वो अपने सर उस तरफ और करता ही नहीं है क्योंकि उस जगह लैंड से जानते। और वांगजी तो उसको देख के गुस्सा हो गया था क्योंकि इतना अच्छा मोमेंट उन लोग का चल रहा था और इस इंसान ने आके बर्बाद करती उसका भाई ने बेकार। तो तभी वांगजी को तो गुस्सा आ रही थी। सीचन भी थोड़े ब्लश कर दी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पर और विंग वांगजी के टॉप में होगा ऐसा कुछ होगा, तो उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो वो शर्माने लग जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर विंग उठता है, वी उठ के वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है और वांगजी तो बस वहीं पे डम बम लिली गुस्सा हो रहा था। उसको फिक्र ही नहीं थी कि उसको पता ही नहीं चला कि विंग वहाँ से चला गया। फिर वो जब अपनी सेंसेस पे वापस आता है भी तो है ही नहीं यार। फिर वो सोचता है ये चला भाग गया, अब मैं अपने आप को कैसे काम डाउन करूँ क्योंकि वांगजी एक्साइटेड हो गया था, वो सोच रहा था बार वी के बारे में। तो फिर वो अपने आप को काम डाउन करता है, फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। दूसरा दिन हो जाता है, दूसरा दिन उन लोग को निकलना था। वांगजी रेडी हो गया था निकलने के लिए, वो बाहर आता है, वो रेडी हो गया था, सामान भी पैक कर लिया था। वो बस के अंदर घुसाता है सामान नीचे और सब लोग सारे बच्चे अंदर बैठे थे बस के अंदर, सारे रेडी थे। मिंजू आ रहा था बस। अब वांगजी बस के अंदर देखते हैं वहाँ पर वी सर नहीं है और फिर वो बाहर निकल जाता है। वो सोचते वी क्या कहा, तो वो अंदर
वो कॉटेज के अंदर भी चेक करता है, नहीं है वहाँ पर भी। वांगजी टेंस हो जाता है, वांगजी सब जगह चेक करता है पर वी सर कहीं नहीं है। और तब मिंजू उसको रास्ते में मिल जाता है और मिंजू बोलता भाई तू भाग क्यों रहा है। तो फिर वांगजी बोलते कि मुझे मुझे वी सर कहीं नहीं मिले। तब मिंजू बोलता क्या वी सर कहीं नहीं मिले, मतलब तेरा बोलने का मतलब क्या है। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ तू ढूंढ, मैंने बस में भी देखा, नहीं है वो वहाँ पर भी, और कमरे में भी नहीं है अपने। मिंजू बोलता है अगर वी सर यहाँ वहाँ नहीं है तो वो कहाँ है वांगजी। तब वांगजी कहते अगर मुझे पता होती तो मैं अगर तुझे ऐसा बोलता कि मुझे मिल नहीं रहे। तभी मिंजू होता है हाँ ये भी बात है, रुक रुक मैं भी खोजता हूँ। तब वो ना ढूंढने लग जाते, दोनों दूसरी जगह में डायरेक्शन में ढूंढने लग जाते हैं। वांगजी फॉरेस्ट की तरफ जाता है और मिंजू के दूसरी तरफ ढूंढने लग जाते हैं और मिंजू के साथ टकरा जाते हैं लैंसी चैन बोलता है क्या हुआ मिंजू तुम दौड़ क्यों रहे हो। तब मिंजू बताता है सारा चीज़। लैंसी चैन भी टेंस हो जाते हैं, लैंसी चैन कहते हैं हाँ हाँ मैं भी ढूंढता हूँ। और वो सारे बच्चे को भी बताते, सारे सब लोग डर जाते हैं, वो सारे ढूंढने लग जाते हैं वीज़र को। और फिर एक पेड़ों में से आवाज़ आती है, बहुत देर से वो लोग ढूंढ रहे थे, फिर झाड़ियों में से आवाज़ आती है और सब लोग बस के पास आके सब लोग खड़े हुए थे क्योंकि किसी को वीज़र नहीं मिला था। और अचानक से पेड़ों से आवाज़ आती है और मिंजू बोलते कौन है वहाँ। वो लोग देखता है कि वांगजी वी सर को कैरी करके अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वो ला रहा है। और तभी सब लोग एक रिलीफ का साइन करते हैं कि हाँ फाइनली वो मिल गए। तभी वांगजी के आर्म्स में वी सर लेटे हुए सो रहे थे। तभी मिंजू बोलता भाई तुझे ये मिले कहाँ। तभी मिंजू वांगजी कहता है कि मैं फॉरेस्ट में था और फिर मुझे पता चले कि वी सर खो गए थे, वी सर मुझसे टकरा गए, फिर मैं उनको ले आया बाहर। तब मिंजू कहता है ओह अच्छा, तब अच्छी बात है तुझे मिल गए, चल गाड़ी में आके बैठ जा, हम लोगों ने इनका सामान अपने बस में घुसा लिया। तब वांगजी कहता है हाँ। वांगजी बस के अंदर एंटर होता है और सब लोग देख रहे थे उसकी तरफ। एंटर होके वांगजी अपनी सीट में बैठता है और वी को सीट में भी नहीं बैठाते, वो उसको अपने आर्म्स में रखता है। और फिर अचानक से जब वो बस चलना स्टार्ट होती है, वी अपने आंखें मलता है, वो थोड़ा जग रहा था धीरे धीरे। वो कहता है लांजान पानी। और तब वो कहता है वांगजी हाँ हाँ जी मास्टर। और तभी ना वो पानी का बॉटल लेता है और खुद अपने हाथों से पानी पिलाता है। और ये सब चीज़ लैंसी चैन और मिंजू देख रहे थे और वो लोग सोच रहे थे भाई ये सब क्या हो रहा है। और पर लैंसी चैन को तो पता था ये दोनों कपल है करके, पर मिंजू को तो कौन बताए, मिंजू को तो कुछ पता ही नहीं था उसका दोस्त क्या क्या कर रहा है। अपना पानी पीने के बाद वो धीरे से आंखें खोलता है और वो वांगजी को देखता है और देखने के बाद एक स्माइल करता है और वांगजी भी स्माइल करता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि तब फॉरेस्ट में क्या हुआ था जब वांगजी वीन को ढूंढ रहा था और वो कह रहा था वी सर अब कहाँ है वी सर। और तब ना वांगजी बहुत देर ढूंढ रहा था उसको पर वो मिल नहीं रहा था। अचानक से वांगजी एक पहाड़ की तरफ देखता है, उसकी आइज़ उधर जाके अटक जाती है और वो देखता है वी सर चोटी में खड़े हैं पहाड़ के। और वांगजी डर जाता है, वांगजी कहता है वी सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और तब वांगजी दौड़ता है, को दिखाया जाता है कि क्या सोच के वो पहाड़ की तरफ गया था। वीन को बहुत तेज से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और एक म्यूज़िक बांसुरी की। वो गया था, वो पता नहीं वो कहाँ जाता था, वो भटक गया था। वो जाते जाते वो पहाड़ की चोटी के पास आ जाता है और उसको कुछ पता ही नहीं चलती है। और पहाड़ की चोटी के पास उसको एक लड़की की आवाज़ आ रही थी मास्टर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, आप मुझे बताइएगा आपकी हाँ है या ना है। और ये बात आ रही थी और फिर एक आदमी की भी आवाज़ आ रही थी लड़के की। तभी वो इंसान कहता है आप नहीं मारे उसको, आप फिर नहीं मारा उसको, आप खूनी हैं, आप कैसे कर सकते हैं, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, कैसे कर सकते हैं, आपने क्यों मारा उसको, आपने क्यों मारा, आपने मार डाला, आपने युवानी मर गई। और तभी वी अपना सर पकड़ लेता है, सर पकड़ के बोलता नहीं मैं किसी को मार नहीं सकता, मैंने किसी को मारा नहीं है, युवानी मार नहीं सकती, मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा। उसको धीरे धीरे सब याद आने लग जाता है वी को। और वी अपना सर पकड़ के चोटी के पास आ गया था। और तभी नीचे से वांगजी जब जा रहा था, वांगजी ने उसको देखा और वांगजी ने नीचे से चिल्लाया, पर नीचे से आवाज़ कैसे ऊपर आ सकती है। वांगजी दौड़ता है, दौड़ के वी के पास आने के लिए, वी के पास, और वो दौड़ता है बहुत तेज़ी से। और वी तो अपने दिमाग पकड़ के बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, युवानी नहीं मर सकती। पीछे से आवाज़ आती वी सर। तभी वी पीछे घूमता है, बोलता है वांगजी। तभी वांगजी को बोलता है वांगजी तुम कौन हो, तुम लांसन हो या वांगजी हो, तुम बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये सब जो याद आ रहा है मुझे, क्या ये सच है, और क्या युवानी मर चुकी है। तभी लांसन कहता है कि क्या आपको सब याद आ रहा है। तभी वी बोलता है कि क्या युवानी मर चुकी है। तभी वांगजी कहता है हाँ मास्टर युवानी नहीं रही,
कहता है मैंने मार डाला उसको, मैं खूनी हूँ। तभी वो ना गिरने वाला था वी, और तभी वांगजी बोलता वी मास्टर, और वो ना ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के वी को खींच लेता है उसके आर्म्स में, और वो ना वी को हक कर लेता है, बोलते वी मास्टर मास्टर। और तभी वी रोने लग जाते, वी कहता है कि मैंने मार डाला लाजर, मैंने मार डाला उसको, मेरी वजह से हुआ। वांगजी कहता है नहीं मास्टर, आपने नहीं मारा है, उसको जाना था, वो जा चुकी है मास्टर, वो जा चुकी है। पर मास्टर हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करती थी, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। हम दोनों कभी नहीं चाहते कि आप रोए फिर से। अब मेरे मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मास्टर, मुझे छोड़ के मत जाइए मास्टर, मुझे छोड़ के मत जाइए। कहता है मुझे मर जाने देते लाजर, मुझे मर जाने देते, मेरी वजह से हुआ था ये सब। अगर मैं जल्दी उसके पास चला जाता, मैं उसकी बातें मान लेता, तो हो जाता सब ठीक। पर मैं नहीं मान पाया, क्योंकि ये दिल नहीं मान रहा था। ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता था, और ये दिल ऐसे किसी को मैं कैसे दे दूँ मैं लाजर मैं कैसे दे दूँ। वांगजी कहता है मास्टर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो किस करता है वहाँ, और फिर वो दोनों पैशनेटली किस करते हैं वहाँ। वो ज़्यादा देर का नहीं रहता, छोटा सा किस था, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं। और फिर बस का सीन दिखाया जाता है कि बस में वांगजी वी को देख रहा था, वी वांगजी को देख रहा था, और वहाँ पर बाकी सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे। और फिर सडनली वांगजी वी को किस करते हैं सबके सामने, और सब लोग तो मुंह फाड़ के देख रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे इन दोनों का कब से चल रहा है। मिंचू तो बस मुंह फाड़ के देख रहा था कि ये क्या कर रहा है उसका दोस्त, ये सब कब से चल रहा है। और वहीं पे वो लोग तो सेंसलेस होके एक दूसरे के अंदर डूब के पैशनेटली किस कर रहे थे एक दूसरे को, और उन लोग को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। इतने सालों बाद उन लोग का दिल का जो दर्द, दिल का जो प्यार वो लोग बयान नहीं कर पाते। आज पहली बार वो खुल के सबके सामने बिना डरे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो अपनी तक रख रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं। और यहीं पे हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और मैं सबको यही बात कहूँगी, जो लोग ये स्टोरी मेरा फर्स्ट टू लास्ट तक सुने हैं उन लोग को थैंक यू, और इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ये जर्नी आप लोग के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। जो लोग भी मेरे साथ थे इस जर्नी में उनके लिए थैंक यू फिर से। तो गाइस मैं आऊँगी एक नया स्टोरी लेके जो आपको अच्छी लगेगी, और उस जर्नी में भी आप लोग मेरा पार्ट बनिएगा, ये मैं होप करती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, और जिन लोगों ने भी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और कमेंट भी करना और लाइक भी शेयर भी। ओके गाइस, बाय बाय गाइस।